ना कन्हैया आएगा। बोली कब आएगा? तो विशाखा बोलियो बहना रोएगी विशाखा ने जब रोने लगी। राधा ने विशाखा का हाथ पकड़ा। एक बात कही बहन, तुझे एक बात बताऊं क्या? मोहनी विपदा डाली ओ मोहनी विपदा डाली
विरहा की रात काली यशोदा कहे दुलारा, वो ही दिल हमारा, बस वो ही दिल हमारा, बस वो ही दिल हमारा, बस वो ही दिल हमारा। बहना विशाखा, एक बात तुझे बताऊं, वो कृष्ण की वादे, वो कृष्ण की बातें मुझे बहुत विदीर्ण करती हैं, बहुत याद मुझे कृष्ण की दिलाती हैं बहन। रह रह की याद मुझको कन्हैया की आती है याद, सखी फटती है छाती। रह रह की याद मुझको कन्हैया की आती है याद, सखी फटती है छाती। वो बंसी मतवाली, वो बंसी मतवाली बिना को दे डाली, यशोदा कहे दुलारा, वही दिल हमारा, बस वही दिल हमारा, बस वही दिल हमारा, वही दिल हमारा, वही दिल हमारा। राधा रो रो करके कह रही है, तब तक विशाखा की निगाह पड़ी। विशाखा बोली, बहना? बोले हाँ। अरे बहन, कन्हैया आए गयो है। बोले कहाँ है? उद्धव के ऊपर निगाह पड़ी, दौड़ पड़ी, आवाज लगाई, अरे सखी कन्हैया आए गयो है। सभी सखियां इस तरह से भागी प्यारे, मानो किसी शेर को शिकार मिल गया हो। दौड़ी, उद्धव को देखा, अरे तुम कौन हो? तुम्हारे सर पर मेरे श्याम का मुकुट है, कमर में मेरे प्रभु की बंसी है, और ये रथ मेरे कृष्ण का है। तुम हो कौन? बोलते क्यों नहीं? उद्धव जी खड़े खड़े देख रहे हैं। उद्धव जी कुछ नहीं बोल पाए। राधा बोली, बोलते क्यों नहीं? तुम कौन हो? उद्धव कहने लगे, सखी परेशान न हो, मैं कृष्ण का सखा हूँ। मुझे कृष्ण ने तुम सभी को समझाने के लिए भेजा है, और ये पत्र भी उन्होंने मुझे दिया है। क्या पत्र भेजा है? बोले हाँ। रोकर के राधा बोली, क्या पत्र में लिखा है? हम तो ग्वाल का बारेन हैं, क्या जाने पढ़ना उद्धव जी, इसलिए जरा पढ़ी कर कहूँ ऊधो, संदेशा क्या पठाया है, बहाना क्या बनाया है। अच्छी तरह से जानती हूँ सलिया को, फिर भी
पत्र लिखने का बहाने बना बना के उसने बातें लिखी होंगी। जरा पढ़ कर कहो पूधो संदेशा क्या बैठाया है, बहाना क्या बनाया है। कभी ये ख्याल था हमको कन्हैया लौट आएंगे। पढ़ो पाती फटे छाती, पढ़ो पाती सुनो पाती, पढ़ो पाती फटे छाती, श्याम कुबेजान बिलुमाए कन्हैया लौट ना आए। जरा पढ़ कर कहूँ धो संदेशा क्या बैठाया है, बहाना क्या बनाया है। उद्धव से कहा है, उद्धव जरा पढ़ करके बताइए ना पत्र में क्या लिखा है। उद्धव ने जैसे ही पत्र निकाला और जैसे ही पत्र निकाल करके पढ़ने के लिए हुए और जैसे ही पढ़ने के लिए हुए तैसे ही उद्धव ने पत्र खोल ही पाया, तैसे ही सभी बालाएं उस पत्र पर ऐसे झपटी मानो किसी शेर को शिकार मिल गया हो। पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, नहीं पढ़ पाया उस पत्र में क्या लिखा था। प्यारे नहीं पढ़ पाया, झुंझुला करके सभी सखियां कहने लगी, अरे उद्धव प्यार में कभी कागज के लिखे हुए टुकड़े काम नहीं आते हैं उद्धव। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो कि प्यार की परिभाषा क्या होती है उद्धव, प्रेम की परिभाषा क्या होती है। कागज के टुकड़े लिख करके हम सभी को समझाने के लिए तुम चले आए। उनके पास कागज का टुकड़ा लिखने का तो समय था, लेकिन उनके पास हमारे पास तक आने का समय नहीं था। अरे एक बार आकर के हम बालों को धीरजी बना जाते। उद्धव जी कहने लगे, से क्यों एक बात तुम्हें समझाऊं क्या, जिसे तुम सखा कह रही हो वो सखा नहीं, वो सखा नहीं। क्या मतलब, वो सखा नहीं है, वो तो ब्रह्म है। कौन है, ब्रह्म। विशाखा झुंझला करके कहने लगी, मैं कैसे मानूं ब्रह्म है, जिसने लूट लूट के माखन खाया, जरा सी छाछ पर हमने उसे नाच नचाया, बन बन में गाय चराई, हम सखियों के साथ नृत्य किया,
और हम सखियों के उसने वस्त्र चुराए और तुम ये कह रहे हो कि ब्रह्म है। हम कैसे माने वो ब्रह्म है? एक बात बताइए उद्धव, क्या आप द्वैत को मानते हैं या अद्वैत को मानते हैं? उद्धव ने कह दिया मैं अद्वैत को मानता हूं। राधा कहने लगी उद्धव महाराज, जैसे ही उद्धव ने कहा मैं अद्वैत को मानता हूं तो राधा झुंझला करके कहने लगी उद्धव अद्वैत तो एक है, सत्य है, एक के अलावा दूसरा कोई उसमें नहीं आता। अगर आप अद्वैत को मानते हैं तो मैं कैसे कह दूं कि कृष्ण ब्रह्म है? उद्धव की गर्दन नीचे को झुक गई। प्यारे उद्धव इतने ज्ञानी थे और घमंड में समझाने के लिए आए थे कि ग्वालिन गमारिन मेरी भाषा को कैसे समझेंगे, कैसे समझेंगे? उद्धव जी ने गर्दन लफा ली और हाथ जोड़ लिए, सखाओं के पैरों में झुक गए। समझ गए कि ज्ञान प्रेम के बिन ज्ञान अधूरा होता है। उद्धव का ज्ञान भगवान के प्रेम के आगे, जो सखियों के अंदर भगवान का वह प्रेम जो था उसके आगे उद्धव का ज्ञान फीका पड़ गया। ऐसा लगा मानो उद्धव ने जाकर के सूर्य के सामने दीपक को दिखाया हो। तब तक नंद यशोदा को मालूम पड़ा कि लाला उद्धव आयो है। नंद बाबा यशोदा दौड़ कर आए। नंद बाबा को उद्धव जी ने प्रणाम किया है। उद्धव जी ने प्रणाम किया के बाद उद्धव जी को लेके नंद बाबा अपनी कुटी की ओर चले। कुटी के थोड़े पीछे ही वृक्ष के नीचे भगवान के सखा उद्धव को बाबा ने बिठा लिया और वृक्ष के नीचे बिठाकर नंद बाबा पिछली बातें उद्धव से शेयर करने लगे हैं। बेटा उद्धव, तू ही सोच, जिन माँ बाप के दो बेटे हों और वो दोनों ही चले जाएं, फिर उन माँ बाप को बात पूछने वाला कौन है? उद्धव, मेरे दो ही सितारे थे, वो दोनों ही चले गए। अब मैं जियूं तो जियूं किसके सारे लाला? ये जो गलियां हैं ना, इन गलियों में मेरा कृष्ण बहुत खेला है। और देखिए बाहर वाली जो रास्ता जा रही है ना, इधर से ही मेरा कृष्ण गाय चराने के लिए जाया करता था। दिन भर यहाँ बैठ करके मैं अपने कृष्ण को याद करके अश्रुपात करता रहता हूँ। यशोदा कहने लगी लाला एक बात और बताऊं तब तो को? बोले कहा? देख लाला, मेरे लाला सो लाला ना है। मेरे लाला के बाबा नंद बाबा आंगन में जाकर के जानबूझ करके अपने पैरों के चप्पल उतार आते थे और नंगे पैर चौपार पर आकर बैठ जाते थे और चप्पल अंदर उतार आते थे। तो मेरो लाला कन्हैया अपने बाबा की चप्पल अपने सर पर रख करके और बाबा को चौपार पर देने जाया करता था और ये कहा करता था बाबा पांव तुम्हारे नंगे हैं, चप्पल तो पहन लो, कांटा चुभ जाएगा। आज मुझे बात पूछने वाला कोई नहीं है।